ओह माय गॉड, इतना बड़ा घर। उस घटिया सी चौल से निकलकर आप लोग इतने बड़े घर में शिफ्ट हो गए। वाह, हाउस वार्मिंग की पार्टी तो दी नहीं आपने। आई एम श्योर हवन तो कराया ही होगा। जिया, वही जिया है ना ये, आपकी जानवी की हमशक्ल, जो आत्मा बनकर मुझे डरा रही है। देखिए, मुझे ये सब नहीं पता। आप बस चली जाइए यहाँ से। जाना तो आप लोगों को है मेरी जिंदगी से दूर। जहन्नुम बनाकर रखती है मेरी जिंदगी। उस जानवी की हमशक्ल को आत्मा बनाकर भेज दिया मुझे डराने। देखिए, आप यहाँ से चली जाइए। आप सुना नहीं आपने? सुनो तुम दोनों, जो पूछ रही हूं ना, उसका उतना ही जवाब दो। जिया कहाँ है? कहीं मुझसे डरकर भाग तो नहीं गई? वैसे उसका पूरा प्लान जानने के बावजूद भी मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। बच के भाग निकली वो। जानती है क्यों काकी माँ? क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो यहां आए और आप दोनों को ये बात बताए कि ये प्लान फेल हो गया है। और ये जो प्लान फेल हो गया है ना, ये आप दोनों को बहुत भारी पड़ने वाला है। तुमने उसे मारने की कोशिश की? हाँ, किससे? मैंने आपकी जिया को इससे मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन गोली मैंने उसे ऐसी जगह मारी जहां से सिर्फ खून बहे। ओह माय गॉड, बहुत वक्त हो गया है और अभी तक घर नहीं पहुंची, सो कहीं रास्ते में उसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया? मुझसे दुश्मनी मोल लेना मतलब अपने बुरे वक्त को न्योता देने जैसा है। और आपको काकी मां, आपको तो बुरे वक्त की आदत पड़ चुकी है और आपके इस घर में सुख कभी आएगा भी नहीं। इसलिए वार्निंग देने आई। आपकी जिया के साथ अगर कुछ हो गया ना, तो उसकी जिम्मेदार ये गन नहीं, आप होंगी। Get it? Excuse me. होगी मेरी दादी। क्या सोच रहे हो अर्जुन? सोच रहा हूँ कि देखने में कितनी मासूम लगती है ना, असलियत में अच्छे अच्छे की रिमांड मार दे। चल सोने दे से, हम लोग बाहर चलते हैं। मुझे कितना भी इरिटेट कर, मुझे लगता था कि तुम जानने के आदी हो सकते। हरकतें तुम्हारी कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा दिल आदि का हो सकता। अरे तुमने खाना छुआ भी नहीं। हाँ, भूख नहीं है। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। अच्छा, गिटार बजाने का मन है? यार जिंदगी ने अपनी बजाई हुई है, चल गिटार ही बजा देते।
जानने के आदी हो सकते, हरकतें तुम्हारी कुछ भी हो लेकिन तुम्हारा दिल आदि का हो सकता। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है। ये गाना कौन गा रहा है? बिल्कुल आदि। गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। ये क्या हो गया था मुझे? मैं आता हूँ। सॉरी भाई। तुम हो? तुम्हें तो सपने में भी सॉरी ना कहूँ, सॉरी वापस लेता हूँ। शट अप। मुझे शट अप कह रही हो? तुम्हारी जान बचाई है मैंने, थैंक यू बोलना चाहिए। रियली? जान खतरे में भी तुम ही ने डाली थी, सो थैंक यू बट नो थैंक यू। क्या हाथ पड़ोगी मेरा? टाइम क्या हुआ है? मुझे क्या पता क्या हुआ है? चिन्नी काकी माँ वेट कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है। चित्तू पागल सी हो रही है, इसका नाम बदलना पड़ेगा। पगलेट। अब से इसका नाम पगलेट है। पगलेट। आज का दिन यादगार है। आफ्टर ऑल समर ने मुझे नई जिंदगी दी। आई फील लाइक अ क्वीन। हेलो मैम। हेलो मिस्टर वर्मा। मिस्टर समर के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। आई एम सॉरी। आई नो, क्या कर सकते हैं। वैसे अब उनकी सारी प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स की देखभाल मुझे ही करनी है। तो आप बताइए मिस्टर वर्मा कि लीगली ये सब मेरे नाम पे ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? मैम आपको एक बात बतानी थी। इससे ज्यादा जरूरी बात और क्या हो सकती है? मिस्टर समर की बदली हुई वसीयत। समर ने वसीयत कब बदली? मैम वो Anyway,
मुझे बताइए कि वसीयत में क्या लिखा है? मैम, इस वसीयत के मुताबिक मिस्टर समर के जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के असली हकदार उनके बेटे चिराग शुक्ला होंगे। कब बदली ये वसीयत? उनके जाने के कुछ दिन पहले ही मेरे ऑफिस भी आए थे वो। लेकिन क्यों? बताया नहीं उन्होंने मुझे, शायद भूल गए होंगे। Must have slipped his mind. और जानकर वैसे अच्छा लगा मैम कि उन्हें उनके बेटे पर कितना यकीन है। वेल, मुझे आपको यही बताना था। मैं आई गो? Please. थैंक यू। How dare you! मरने के बाद भी नहीं छोड़ा मुझे। हर बार मैं बाजी नहीं हार सकती। अब क्या करूंगी? अब तो सिर्फ बुढ़ा बचा है मेरे पास। उस बाबा साहब की प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर्स लेने होंगे। एक बार प्रॉपर्टी आदि के नाम हो जाएगी, तो मैं तो आदि की विधवा होने के नाते उस प्रॉपर्टी पर हक सिर्फ निशा का है, सिर्फ निशा का। भाई एक बार ये प्रॉपर्टी अपने हत्थे लग गई ना, ऐश हो जाएगी अपनी। मतलब तो निशा मैडम को सिर्फ पैसे के लिए पटाने की कोशिश कर रहा है? तुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? देख भाई, अपना फंडा है ना, लेडीज बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। सिंपल। पर भाई, जिया ने जो कल उसके बारे में बताया और जिस हिसाब से वो यहाँ पे आई थी, उसकी बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते यार। और वो निशा मैडम बहुत खतरनाक हो सकती है यार, तो बच के रहना यार। सही कहा बबलू। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारा कांड ही चिपको का हो सकता है निशा मैडम ने कुछ किया ना हो। जिया ना बहुत तेज चीज है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आप यहाँ मैडम जी? ये निशा मैडम उस चिपको पगलेट की तरह मुझे धमकी देने तो नहीं आई? कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि निशा के पछड़ों में मत पड़ो, लेकिन तुम मान ही नहीं रही हो। भगवान है ना, वो सब कुछ देख रहा है, वही उसकी करने की सजा देगा। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल सिर्फ तुम हो बेटा। मैंने भी कितनी बार समझाया दादी जिया को कि हमें निशा से संभल के रहना होगा। गाइस प्लीज रिलैक्स। आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि निशा को मैंने कितना डरा दिया, इतना डराया कि वो डर के मारे आप लोगों को आपका हक देने को भी तैयार हो गई थी। हाँ, लास्ट मिनट पता नहीं क्या हो गया, पूरा प्लान खराब हो गया। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि निशा को पता चल गया है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिया हूँ। बस अब यहीं की बात यहीं खत्म हो जाएगी। अब मैं जैसा कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, नहीं तो निशा 2 बार भी नहीं सोचेगी तुम पे गोली चलाने से पहले। रिलैक्स काकी मैम। जिया दादी सही कह रही है। कल रात को आप पे उसने गोली चला दी, उसके बाद वो यहाँ पर घर पे आके हमें धमकी देकर चली गई। क्या? मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, तो मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? नहीं, आपके बारे में थोड़ा। नाम तो मैंने मेरा ही सुना। हाँ, मैं बबलू को कह रहा था कि आपके खसम के जाने के बाद आपको खसम की कमी महसूस नहीं होगी। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ मैडम जी। मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, मैं क्या? हाँ, चिट्ठी आई अपनी शायद। बैठिए आप, बैठिए, आइए। मैडम आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने चली आई।
हमें निशा को जवाब देना ही होगा। कब तक चुप बैठ सकते हैं? ऐसे उसकी धमकियों से डर नहीं सकते हम। और वैसे भी निशा को लगता है कि मैं जानवी की हमशक्ल हूँ। हाँ, शायद अभी तक निशा को ये नहीं पता चला कि अब आपका जन्म दोबारा हुआ। एग्जैक्टली। और हमें इसी गलतफहमी का फायदा उठाना होगा। क्या करने का सोच रही हो तुम? काकी माँ, सबसे पहले तो बाबा साहब को घर लेकर आना है और ये काम मैं आज ही करूंगी। नहीं नहीं, तुम फिर से सांप के बिल में हाथ नहीं डाल सकती। काकी माँ, निशा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं इतना जल्दी वापस आऊंगी, इसीलिए आज बेस्ट मौका है बाबा साहब को वापस लाने का। ट्रस्ट मी। मैडम जी, इतने जीरो तो मैंने स्कूल में देखे, आज तक चेक पे इतने जीरो देखे नहीं। मैडम जी, आपके पाँव कहाँ हैं? मैं धो के पी लूंगा। आपने मेरी पुश्ते सेट कर दी। मैंने ये चेक अभी तक साइन नहीं किया है। चेकमेट कर दिया आपने? पैसे तुम्हें जरूर मिलेंगे, लेकिन मेरा काम हो जाने के बाद। आप बुढ़ाऊ को यकीन दिलाना कि मैं आदि हूँ, हो जाएगा। लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। 1 महीने का वक्त दे रही हूँ। ये चेक भी 1 महीने के लिए वैलिड है। 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें बाबा साहब को यकीन दिलाना होगा कि तुम ही आदि हो। और यकीन दिलाकर प्रॉपर्टी पेपर्स पर उनके सिग्नेचर्स लेने होंगे। जैसे ही मुझे वो पेपर्स पर सिग्नेचर्स मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे चेक पर साइन कर दूंगी। इज दैट अ डील? डील अर्जुन? How dare you? मेरा चेक क्यों फाड़ा तुमने? अर्जुन, बिकाऊ नहीं है मैडम, बिकाऊ नहीं हूं मैं। आप ऐसा सोचती मेरे बारे में? ऐसा लड़का लगता हूं मैं? और पैसे चाहिए तुम्हें? मैडम जी, मैं बिकाऊ नहीं हूं। वरना कौन सा मुलाजिम होता है जो अपने मालिक के लिए आग में कूद जाए, जान दे दे अपनी? आपको लगता होगा मैं नौकर हूं आपका, पर मेरे मन में मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। पैसा सब कुछ नहीं होता मैडम जी। ईमान, आदमी का ईमान भी तो कोई चीज है ना। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारी नजर मेरे पैसों पर। क्योंकि मैं तब आपके बारे में जानता नहीं था ना, पता नहीं था कि आप कैसी। पता चला कि आप कितनी अच्छी हैं, कितनी सुंदर है, इतना ख्याल रखती है अपने परिवार का, अपने खसम का। रखती थी जब तक वो जिंदा था, क्योंकि आप वो औरत है जो अपने दिमाग से नहीं दिल से सोचती। आपकी खूबसूरती का कदरदान हो गया हूं मैं। Excuse me? मतलब आपका जो ये दिल है ना, उसका मैं कदरदान हो गया। मतलब ऐसा लगता है जैसे अपना कोई कनेक्ट है। कनेक्ट? मैं वही बोल रहा हूं, कनेक्ट। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप जो कह रही है ना, उसे मैं हाँ कहता हूं, ना करूं ही नहीं। इसलिए आप भी हाँ कह दीजिए। क्या? आज के बाद ये पैसा वैसा हमारे बीच में आएगा नहीं मैडम जी। क्या चीज है पैसा? हम लोग तो एक है ना। बहुत बुरा लगा मुझे मैडम जी, आप सही नहीं किया आपने। ज्यादा मेलोड्रामेटिक एक्टिंग कर रहा है, पर काम करवाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा मुझे। अब बुरा लग रहा है। अर्जुन, आज के बाद हम दाम की नहीं, सिर्फ काम की बात करेंगे। क्या ना, आप अनमोल हो, आपके पास जो है वो अनमोल है, इसलिए क्या तोल मोल करनी। आज तो जो आपका वो मेरा। क्या मतलब आपके कांड, आपकी परेशानियां सब मेरी हो गई ना, साथ हम प्लान डिस्कस कर ले। तो
बोलो। क्या आप अभी मुझसे मिलने आ सकती है? कुछ अर्जेंट था। ऐसा क्या अर्जेंट काम याद आ गया कि आज खुद मुझे कॉल कर रही है? खैर, बेटी है, कभी ना कभी माँ को याद तो करेगी। हेलो, आ रही हूँ। ओके। आज किसी भी हाल में मुझे हमारे इस प्लान में कामयाब होना है। आई होप ये लोग फिर कोई गेम नहीं खेल रहे। Whatever. They don't know I love playing games too.